नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट कंटेंट रहता है बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ह्यूमैनिटीज़ को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके एक तो पॉलिटिकल साइंस, दूसरा रहेगा ज्योग्राफी और तीसरा रहेगा हिस्ट्री। और इसके अलावा भी कोई और एडिशनल कोई सब्जेक्ट रहेगा जिसमें इंपॉर्टेंट अगर टिप्स आपको मैं दे सकूँ तो वो दी जाएगी। यहाँ पर जो भी हम कंटेंट का एनालिसिस करेंगे वो आपके लिए यहाँ पे जैसे स्कूलिंग के टाइम पे बोर्ड एग्ज़ाम में आप प्रिपेयर कर रहे हो तब तो डेफिनेटली हेल्पफुल है ही। इसके अलावा भी अगर आप मान लो कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास में अभी 12th बोर्ड की अगर बात करें तो आजकल वैसे देखा जाए तो CBSE बोर्ड में तो देखो NCERTs पहले से चल रही है। अब RBSE बोर्ड है तो उसमें भी अब NCERT स्टार्ट हो गई हैं। तो ऐसे में हम इन दो बुक्स के बारे में पहले देखने वाले हैं। एक तो आपकी रहेगी ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली और दूसरी रहेगी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो आज की परिस्थितियों में जिस तरीके से आज की सिचुएशन में जिस तरीके से अगर हम देखें मोटा मोटा कि यूक्रेन रशिया वॉर की अगर बात आए तो उसकी क्या एक कहता है ना कि बैकग्राउंड क्या है, उसको अगर हम थोड़ा ट्रेस करने की कोशिश करें तो आपकी ये जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती है। ठीक है, जैसे इसके इंडेक्स को अगर हम रीड करें तो आपके लिए फर्स्ट चैप्टर आता है एरा ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, तो इसमें ये पता पड़ेगा कि राइवलरी क्या थी USA और USSR लेड जो ग्रुप्स थे उनके बीच की। दूसरी, फिर ये राइवलरी खत्म हुई तो उसका रिजल्ट क्या रहा, क्या क्या कारण थे। तो उनमें अगर आप देखोगे तो जो राइवलरी खत्म हुई उसके पीछे सबसे बड़ा पॉइंट रहा USSR का डिसइंटीग्रेशन। और USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद में फिर स्टार्ट हो जाती है USA की हेजेमनी। और USA की हेजेमनी जब स्टार्ट होती है, अपना खुद का दबदबा जब बनाना शुरू कर देता है, तो फिर बात आती है कि क्या कोई और भी तरीका था जो कि USA को काउंटर कर सके, क्योंकि USSR तो डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो ऐसे में ऑल्टरनेटिव सेंटर्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि आसियान हो गया, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गई, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, नेक्स्ट चैप्टर ये बोलता है कि आज की परिस्थितियों में साउथ एशिया में क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया में। जैसे अगर हम मोटा मोटा बात करें तो साउथ एशिया में इंक्लूड होने वाले कंट्रीज़ में इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, ये कुछ कंट्रीज आते हैं। तो इनकी खुद की रिलेशनशिप कैसी है, इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर ये कंट्रीज किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे कि यूनाइटेड नेशन। देखो UN स्टैब्लिश कब हुआ था, 1945 में, और सिचुएशन क्या थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे लड़ा जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश होता है तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी या फिर उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या इस बॉडी का काम है, वो हम इसमें समझेंगे। और बाकी दूसरी जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, UN के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में भी हम समझेंगे, फंक्शंस के बारे में भी समझेंगे। एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस में भी हम देखेंगे कि क्या चीज़ें उसमें UN में ऐड होनी चाहिए, क्या चीज़ें ऐड हुई। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखने वाले हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सिक्योरिटी इश्यूज। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि आपको अपनी लाइफ को सेफली जीनी है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करके चलना है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने आप को कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल दोनों टर्म्स में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। दिस मस्ट बी इंश्योर्ड। ओके, तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या काम किए जा सकते हैं और क्या क्या एक्चुअल में थ्रेट्स प्रेजेंट हैं आज के टाइम पे अगर हम सिक्योरिटी की बात करें। फिर बात आती है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आज के टाइम पर जो क्लाइमेट चेंज एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। वैसे तो हम हमारे गार्गी क्लासेस पे अच्छे से डिस्कस करते रहते हैं इन चीज़ों को कि हाँ भाई, अभी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने क्या रिपोर्ट पब्लिश की है, UNFCCC की जो मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स में क्या आउटपुट आ रहा है, तो उन चीज़ों को हम पूरा डिटेल में देखते रहते हैं। पर सवाल यह है कि उसका बेसिक क्या है, कब इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया गया। यहाँ पर कुछ थ्योरीज भी आएंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे कि कैसे हम हमारे नेचर, मदर नेचर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो जानेंगे। देन कम्स द लास्ट वन, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर कंडक्ट होती हैं, या फिर हम ये कहें कि ग्लोबलाइजेशन में
इंटीग्रेशन जिस चीज़ का होता है उसमें किन किन चीज़ों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके प्रॉज एंड कॉन्स वो भी साथ में चलते रहेंगे। तो ये मोटा एक, अगर हम ब्रीफिंग की बात करें तो ये आपका हो गया मेन एक तरीके से इंडेक्स का इंट्रोडक्शन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। तो शुरू में तो देखो इसके 4 चैप्टर्स हम कवर करेंगे, ठीक है, और उन 4 चैप्टर्स के बाद में फिर हम कवर कर लेंगे अगला जो पोर्शन हमारा रहेगा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और पैरेलली फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी देखने वाले हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आपके लिए आ जाएगा। थैंक यू।